हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जिससे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन और जिसका डिग्री एन होता है वो, और उसमें तीन होते हैं मेथड सोल्व करने के लिए, पी एक्स एंड वाई। तो हमने बात किया था पी के लिए पहले जनरल केस में कैसे सोल्व होगा, और उस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इस पर एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन एक्स वाई पी स्क्वायर। यहाँ पे पी मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, भी मतलब ये लिखा है कॉन्स्टेंट, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। वो ईयर देखो एग्जाम में वाला लिखा है चाहे ना, पी इज इक्वल टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, समझना कि मतलब यही होता है, ठीक है। या फिर बोल देगा कि पी मेरा अगर कोई कॉन्स्टेंट होगा तो नहीं, बेसिकली पी डी वाई बाई डी एक्स को ही करता है डिनोट एग्जाम में, ठीक है, चाहे कोई भी बुक में भी डी वाई बाई डी एक्स। इसको सोल्व करना है, इसको पहले फैक्टर बनाते हैं। तो एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से कॉमन लेंगे वाई पर क्या बचेगा, पी एक्स और प्लस वाई, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे एक्स, तो एक्स पी प्लस वाई, और पी एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू जीरो, और पी इज इक्वल टू माइनस एक्स बटा में वाई एंड पी इज इक्वल टू माइनस वाई बटा में एक्स। और कहाँ गया पेन, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बटा में वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटा में एक्स। इसको सोल्व कराने क्या हो जाएगा, और वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स, सॉरी इंडिकेशन कहाँ से आ गया, माइनस डी एक्स बटा में एक्स। और यहाँ से क्या आ जाएगा, करने पे इंडिकेटेड सोल्व करने पे वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बटा में टू, और प्लस इसको बोल दो सी वन। यहाँ से क्या आ जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स और प्लस एल एन सी टू, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू सी वन इक्वल टू जीरो होगा ना। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन सी टू, और एक्स वाई इज इक्वल टू सी टू, या फिर और एक्स वाई माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, नाउ जनरल solution is written as y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी वन, और इंटू में एक्स वाई माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। और अब क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग टू सी वन एंड सी टू बाई सी वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी इंटू में एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। मेरा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा, इसमें बेसिकली फैक्टर ही बनाना है, फिर सोल्व करना कंपोनेंट इक्वेशन को, फिर गुणा करके लिख देना है, कुछ करना है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ए एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। देखो इसका यहाँ पे डिग्री दो है ना, तो सोल्व होगा वो उसी मेथड से, या तो पी से या एक्स से वाई, या तो वाई से।
और एग्जाम में कौन मेथड सोल्व करना है वो पता चलेगा प्रैक्टिस करने पर ही। अभी सब और बताएंगे ना, ये वाई के लिए सोल्वेबल कैसे होता है, एक्स के लिए, तो फिर पता चलेगा। फिर एक और होता है कैलर्ट्स इक्वेशन, उसमें भी होता है 4 फॉर्म जब होता है रिड्यूस। तो है थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब याद करना पड़ेगा चीज़ों को, तब एग्जाम में लगेगा। प्रैक्टिस चाहिए और याद करना पड़ेगा, और क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना फॉर्म मैं बताया अभी तक उस फॉर्म को मतलब रिवाइज करते रहना, और उसको देखते रहना क्वेश्चन वगैरह कैसे कैसे बन रहा है, सब माइंड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सोल्व करते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यू, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का पावर 1/2 और एक्स का पावर 3/2। और डी वाई इज इक्वल टू, और लिखा है यहाँ पे ओ आर ऐसे, और डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का पावर 1/2 एक्स के पावर 3/2 dx। on integration we get, on integrating we get क्या जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का पावर 1/2 और एक्स के पावर 3/2 और dx। और y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस ए के पावर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इससे क्या होगा, एक्स के पावर 3/2 यानी कि 1.5 प्लस 1 तो 2/5, सॉरी 5/2, 5/2 और बटा में 5/2 और प्लस 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 सी। और 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a का पावर 1/2 और x का पावर 5/2 और प्लस 5 से गुना कर दिया ना, तो 5 यहाँ आ जाएगा 5c। और 5y माइनस 5c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू ए के पावर 1/2 और एक्स के पावर 5/2। और यहाँ से क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पर दोनों साइड 25 इंटू वाई माइनस सी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4a एक्स का पावर 5। मेरा जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, बन गया है बोला। अगला क्वेश्चन लिखो अब। इसके लिए तो इसमें पी माने भी नहीं है, पी माने भी नहीं है, वैसे ही सोल्व हो गया वो। पी मानते तो क्या आता लास्ट में, फिर वही फिर यहाँ से 2 फॉर्म बन जाता है। पी मानते अगर तो पी इज इक्वल टू प्लस प्लस रूट ए इंटू एक्स पावर 3/2 लेते हैं, फिर फिर एक बार माइनस लेते हैं, वहाँ से भी बन जाता हो। इसमें अगला क्वेश्चन लिखो, पी इंटू पी प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और पी स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई इंटू पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और पी माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स और प्लस वाई इंटू पी माइनस एक्स इक्वल टू 0, और पी माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। its component equation are its component equations are क्या है, its component equation are p minus x equal to 0 and p plus x plus y is equal to 0। अब दोनों को सोल्व करना है वो, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से ना तो ऐसा एक लाइन पर दिया करो, एंड dy बाई डी एक्स और प्लस y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, और dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, यहाँ पर कर दिया इंटीग्रेट भी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, यहाँ से क्या आ जाएगा, लीनियर है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एफ ई का पावर एक्स, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, वाई इंटू के पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू के पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, और
क्या आ जाएगा, वाई इंटू का पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू का पावर एक्स माइनस e का पावर एक्स और प्लस सी, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस सी इंटू का पावर माइनस एक्स, सही ना आएगा। और क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स -1 और माइनस सी के पावर सी इंटू के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर 2y माइनस एक्स स्क्वायर और -2c1 इक्वल टू 0, 2c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेसिकली C2 बोल दो, C2 लास्ट में C1 कर देंगे ना, C2 ठीक है। अब यहाँ से देखो, combining this both equation solution, combining these both solutions, हैंग करने लगा क्या फिर, both solutions we get, क्या आ जाएगा, we get 2y माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस सी इंटू में y प्लस एक्स -1 माइनस इंटू के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पी क्यू माइनस पी इंटू का पावर 2x इज इक्वल टू 0, फिर क्या होगा सोल्यूशन, पी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस सी का पावर 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से कहा जाएगा p इज इक्वल टू 0 और p स्क्वायर माइनस सी का पावर 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर 2x एंड p इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ई का पावर 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई के पावर x, ये बचेगा ना, यही बचेगा वो, ठीक। यहाँ से क्या होगा, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ई के पावर x और dy इज इक्वल टू प्लस माइनस ई के पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी का पावर x प्लस सी और यहाँ से आएगा y माइनस C1 इक्वल टू 0, यहाँ C2 बोल दो, C2 और y प्लस माइनस ई का पावर x और माइनस C2 इक्वल टू 0, ऐसा कर दिए। क्या इसका जनरल सोल्यूशन, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन कर दो, जनरल सोल्यूशन इज y माइनस सी y माइनस, यहाँ पे C1 बेसिकली कर रहे हैं, फिर अगर में लिख देंगे C और इंटू y प्लस माइनस सी का पावर x और माइनस C2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस सी और y प्लस माइनस ई का पावर x और माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे जनरल सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो अब, नेक्स्ट लिखो अब, पी स्क्वायर प्लस 2py कोट x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा सोल्व करने पर, और पी स्क्वायर प्लस पी इंटू 2y कॉट x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैसे निकलेगा रूट, देखो ये तो फैक्टर होगा नहीं, तो पढ़े हो ना, सीधा 4 फार्मूला है। x इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। फिर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। फिर यहाँ से केस बनता है, डी अगर नेगेटिव हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, तो रूट फिर अलग अलग आता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई सीधा 4 फार्मूला, बाई सीधा 4 फार्मूला SHRIDHARACHARYA बाई सीधा 4 फार्मूला क्या हो जाएगा,
पी इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है एक्स बराबर ना, चूँकि मेरा होता है इक्वेशन एक्स में वाला है, अगर एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो मेरा एक्स में इक्वेशन क्वाड्रेटिक, यहाँ पे होता है एक्स इक्वल टू दिस, यहाँ पे पी में तो पी इक्वल टू होगा पी इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 2y कॉट एक्स और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस -4ac, तो माइनस और -4 इंटू ए इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 बटा में 2a, 2 इंटू 1, बस क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू -2y कॉट एक्स प्लस माइनस, यहाँ से 2y बाहर कर लें, 2y क्या बचेगा फिर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स अब बटा में 2, या फिर और p इज इक्वल टू 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 कर जाएगा तो क्या बचेगा -y कॉट एक्स और प्लस माइनस y कॉस एक्स, क्या होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रूट अंडर कोसेक एक्स, ठीक है, क्योंकि होता है ना tan माइनस कोट इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको रूट लेंगे तो कोसेक थीटा, ठीक है, यहीं से आ गया है वाला। अब देखो, अब दोनों को लेकर चलो अलग अलग प्लस माइनस लेकर फिर इसका बताओ क्या इक्वेशन, फिर दोनों को गुना कर देना। तो इफ़ पी इज इक्वल टू मान लो अगर होगा -y इंटू पहले प्लस लेंगे -y कॉट एक्स प्लस y कॉस एक्स, तो यहाँ से क्या होगा जनरल सोल्यूशन, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स और इंटू वाई, ये हो जाएगा ना वो, और या फिर डी वाई बटा में वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स और इंटू डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा ऑन इंटीग्रेशन वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या हो जाएगा एलियन वाई इज इक्वल टू इससे कॉट इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, और इससे क्या होगा कॉसेक एक्स का लॉग कोसेक माइनस कोटेक्स माइनस कोटेक्स और प्लस एलियन सी कॉन्स्टेंट डिग्री C1 बोल दो, और क्या हो जाएगा एलियन वाई इज इक्वल टू लॉग इंटू सी इंटू कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स बटा में साइन एक्स और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू कोसेक एक्स छूट गया यहाँ पे, कोसेक पेन कहाँ चला गया, कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स बटा में साइन एक्स, या फिर और क्या बचेगा यहाँ से y साइन एक्स माइनस c इंटू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल टू 0, इसको बोलो सेकेंड, ठीक है, ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। इसका जब अगर फर्स्ट फैक्टर लिए तो क्या होगा इफ़ पी इज इक्वल टू -y कॉट एक्स माइनस y कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, और देन कहाँ से फिर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमन ले लिए तो माइनस कोटेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, और डी वाई बटा में वाई इज इक्वल टू माइनस कॉटेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा करने पे इंटीग्रेट, और एलियन वाई माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स और माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स अब प्लस लॉग सी, और एलियन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से देखो लॉग सी बटा में साइन एक्स ना साइन एक्स और इंटू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स,
और y क्या हो जाएगा, y इंटू वाई बट वाई इज इक्वल टू सी बटा में साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स और माइनस कोट एक्स, या फिर और y साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स और माइनस सी, इसको C2 बोलते हैं ना, ऊपर C1 बोले हैं ना, एक मिनट, ऊपर भी C बोले हैं शायद, यहाँ पे C1 कर दो ना, C1 ठीक है, C1 कर देना सभी जगह पे C1, ठीक है, यहाँ पे C2 कर दो, क्या हो जाएगा लॉग C2 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 और C2 इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो थर्ड। तो फॉर्म 2 एंड थर्ड, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 विल भी क्या आ जाएगा, ऑफ 1 विल भी, पहला क्या था फैक्टर y इंटू साइन एक्स माइनस C1 कोस माइनस कोटेक एक्स, y साइन एक्स y इंटू साइन एक्स माइनस C इंटू C1 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू y इंटू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और माइनस C इज इक्वल टू 0, ठीक है, मेरा जनरल सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो बुक में होगा बनाना, तुम लोग डाउट होगा तो पूछो ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x इंटू एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको बोल दो पहला, इसको बोल दो पहला, तो वी हैव एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस वाई पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे से क्या होगा भाई, यहाँ से आगे से अब क्या करेंगे, और एक्स वाई कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा पी प्लस पी एक्स वाई पी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा फिर पी प्लस, यहाँ तो वाई है ही ना, अच्छा वाई यहाँ पे है ना, एक्स वाई से क्या बचेगा पी प्लस, एक मिनट, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस वाई पी प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे बचेगा एक्स, अच्छा एक्स पी कॉमन लेंगे ना, एक्स पी वाई, तो सॉरी गाइज, यहाँ पे कॉमन लेना एक्स पी तो क्या बचेगा वाई पी प्लस 1 इंटू वाई पी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो गया, और एक्स पी प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इट्स कंपोनेंट इक्वेशन आर, इट्स component equations are xp plus 1 is equal to 0 and yp plus 1 is equal to 0, और x into dy by dx plus 1 is equal to 0 and y into dy by dx plus 1 is equal to 0, और यहाँ से क्या बचेगा x dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, ये बचेगा ना वो, एंड यहाँ से क्या बचेगा वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, और यहाँ से क्या होगा डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बटा में एक्स, एंड यहाँ से क्या होगा यही रहेगा वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, और इंटीग्रेशन वी गेट, और इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स और प्लस एल एन सी वन, यहाँ से क्या बचेगा वाई स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टू, और यहाँ से वाई यहाँ से क्या होगा प्लस एल एन एक्स बटा में C1 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा ना, इधर कर लेना, एंड वाई स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2C2 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा जनरल सोल्यूशन,
देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन